Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the size and shape of bacteria. Let's start. Size and shapes of bacteria. So we are discussing the kingdom Prokaryote or the kingdom Monera, the prokaryotic organisms. तो पहले हम साइज के हवाले से बात करेंगे कि इन साइज में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, बेतहाशा वैरायटी है. सो एज पर आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज ऑफ बैक्टीरिया. सो अगर रेंज की बात करें डियर स्टूडेंट्स कि इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट रेंज है हमारे पास दैट इज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर एंड मैक्सिमम 600 माइक्रोमीटर. 0.1 टू 600 यूनिट्स याद रखने. माइक्रोमीटर ये लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की, एक सिंगल डायमेंशन में. अब इसमें जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज माइकोप्लाज्मा स्पीशीज. डियर स्टूडेंट्स आपको याद है कि जो माइकोप्लाज्मा ये वाहिद ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनके पास सेल वॉल नहीं है. दे लैक सेल वॉल. क्लियर? तो सेल वॉल ना होने की वजह से ये सबसे छोटे हैं साइज के एतबार से बाकी तमाम प्रोकैरियोट्स में से. ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की जो स्पीशीज हैं, मतलब माइकोप्लाज्मा इट इज अ जीनस, और इसकी जो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती. दीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. इनका जो साइज है इट रेंजेस फ्रॉम 100 टू 200 नैनोमीटर, नॉट माइक्रोमीटर, नैनोमीटर्स. और इसी को अगर हम माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम्स 0.1 to 0.2. Clear? But the dimension you have to memorize is its diameter. ये dimension कौन सी है? Diameter की बात हो रही है. 0.1 to 0.2 और 100 to 200 nanometer in diameter, which is the approximate size of the largest virus. जो सबसे बड़े वायरस का approximate size है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज है. सबसे बड़ा वायरस कौन सा है? दैट इज पॉक्स वायरस. दैट इज पॉक्स वायरस. क्लियर? इट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर्स. सो पॉक्स वायरस जो है इट इज द लार्जेस्ट वैक्सीनिया वायरस, आपको याद होगा. तो इसका जो साइज होता है ये एक तकरीबन 100 टू 250 नैनोमीटर होता है. तो ऑन एन एवरेज इट रेंजेस बिटवीन 100 टू 200 नैनोमीटर. क्लियर? सो अप्रोक्सीमेटली the size of the largest virus, it is the size of smallest bacteria. Clear? उसके बाद एक और साइज के हवाले से बात हुई, E. coli और Escherichia coli. You know very well this bacteria is one of the most exploited microscopic organism. Clear? In the biological research. ठीक है, तो रिसर्च पर्पसेस में ये जो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं उसमें बैक्टीरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड बैक्टीरियम इज ई कोलाई, जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं. क्लियर? इसकी जो लेंथ है इट रेंजेस फ्रॉम 2 माइक्रोमीटर टू 6 माइक्रोमीटर लेंथ, लंबाई, एंड इट्स डायमीटर और इट्स विड्थ इज 1.1 to 1.5 micrometer. Clear? So that you have to memorize. उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफलोकोकाई ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. शेप्स के बिहाफ के ऊपर जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं कोकाई. उनमें जो चेन की फॉर्म में होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, और जो थोड़े ग्रेप लाइक इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं उनको कहते हैं स्टेफलोकोकाई. उनका डायमीटर, देयर डायमीटर इट रेंजेस फ्रॉम 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर. क्लियर? इस रेंज में इन दोनों का डायमीटर होता है. नाउ द स्पायरोकीट्स, जो स्पाइरल ये शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं स्पायरोकीट्स, और इनकी जो लेंथ होती है दैट रेंज इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज इट इज 500 माइक्रोमीटर्स. क्लियर? इट्स लेंथ, ये लंबाई की बात हो रही है. और अब बारी है सबसे बड़े, द लार्जेस्ट बैक्टीरियम. जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है इट्स नेम इज प्यूलोपिस्कियम फिशल्सोनी. प्यूलोपिस्कियम फिशल्सोनी, इट्स द साइंटिफिक नेम, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड इट एज पर द binomial nomenclature rules. So its length is 600 micrometer
and its diameter is 80 micrometer. तो डायमेंशन क्या बनेगी 600 into 80, क्लियर, 600 into 80 माइक्रोमीटर्स, लेंथ into width, क्लियर। और ये साइज अगर आप देखें सो इट इज अ लिटिल बिट स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन। हाइफन देखा अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने लैपटॉप्स पे या फिर आपने जो मोबाइल के ऊपर एक छोटी सी बारीक सी लाइन होती है, बिल्कुल छोटी सी लाइन, उसे हम कहते हैं हाइफन। डैश भी हम बाजू का हम इसको कह देते हैं मिस लिटिगली। सो इट्स अ हाइफन। हाइफन से थोड़ा सा छोटा है ये साइज, 600 into 80, क्लियर। सो ये बैक्टीरिया रहता है एक ब्राउन सर्जन फिश में। ब्राउन कलर याद रखना है उस मछली का, सर्जन फिश, उसकी इंटेस्टाइन में रहता कहां पर है, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर, क्लियर। और उस ब्राउन सर्जन फिश का साइंटिफिक नेम है अकैंथरस नाइग्रोफिस्कस, क्लियर, अकैंथरस नाइग्रोफिस्कस। सो दैट इज व्हाट वी have got the variety in the size of various bacteria. So 0.1 micrometer to 600 micrometer in a single dimension we have got. Clear? So smaller से लेकर largest और उनके intermediate जो हमारे syllabus में शामिल है sizes, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। Clear? Now coming towards the shapes. तो dear students, जनरल जो शेप है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी? 3 MCQ। जनरल शेप 3 कैटेगरीज कौन कौन से? कोकाई, ये स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल ये थोड़े से कर्व्ड होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया, यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट वर्ड है मोस्ट, मोस्ट बैक्टीरिया स्पीशीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, मतलब कि ज्यादातर बैक्टीरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी एक डेफिनेट शेप होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। Some of them are pleomorphic. Pleomorphic मतलब they exist in variety of shapes, मतलब वो एक से दूसरी शेप में चेंज हो जाते हैं, जो दूसरी से तीसरी शेप में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वापस उसी शेप में आ सकते हैं। तो अगर कोई एक बैक्टीरिया एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, और ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे प्लियोमॉर्फिक। मॉर्फ मीन्स शेप्स, प्लियो मीन्स मैनी, ठीक है, मोर देन वन। सो इसकी एग्जांपल भी आपने याद रखनी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। इसकी 2 शेप्स हैं, एक तो हेलिकल यानी हेलिक्स की शक्ल में और दूसरा स्फेरिकल, ये 2 शेप्स हैं इसकी। सो इट इज अ प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, एग्जांपल याद रखनी है। और हेलिकोबैक्टर का पता है डियर स्टूडेंट्स कौन सा है? दैट वेरी बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पेप्टिक अल्सर, ये भी इसकी खासियत बताता चलूं। सो इट्स अ ह्यूमन पैरासाइट, क्लियर। सो it causes peptic ulcer. Now इन शेप्स के अलावा ये जो हमने ऊपर डिस्कस की 3 मेजर कैटेगरीज और प्लियोमॉर्फिज्म, इनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपने एमसीक्यूज के लिए बहुत ध्यान से याद करनी है। एक्सेप्शंस इन द अबव शेप्स, इनके अलावा क्या क्या शेप्स हो सकती हैं बैक्टीरिया की? नंबर 1 इज ट्राइकोम फॉर्मिंग, ये ट्राइकोम कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, इट्स लाइक दिस। और शीथिड, और शीथ मतलब कैसे बैक्टीरिया उसके ऊपर एक शीथ है मौजूद है, शीथिड। और स्टॉक्ड, दिस वन इज स्टॉक, ये नीचे स्टॉक है और उसके ऊपर ये ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है, स्टॉक्ड। और स्क्वायर, ये इस तरह से स्क्वायर शेप है। और स्टार शेप्ड, स्टार की तरह की, लाइक दिस इज स्टार शेप्ड बैक्टीरिया। एंड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल का पता है आपने मायोलॉजी में भी पढ़ा, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड मतलब कि एक ऐसी शेप जिसके दरमियान से बल्की हो और उसके एंड से टेपरिंग हो, पॉइंटेड हो, तो उस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, या उसको हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। तो ये देखें इसके जो एंड्स हैं, टर्मिनल्स हैं, वो ऐसे पॉइंटेड है, फ्यूज्ड है और सेंटर से बल्की है। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। और कुछ लोब्ड होते हैं, मतलब उसमें मल्टीपल लोब्स निकले होते हैं, या फिर फिलामेंटुअस, या फिर फिलामेंटो, फिलामेंट्स की शक्ल में, ठीक है, लाइक दिस, ये फिलामेंट्स हैं। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरह से उनके अंदर सेल्स अरेंज्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? चले अब आते हैं जो बेसिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज के जनरलाइज्ड शेप जो है वो 3 है, 3 कैटेगरीज हैं। उसमें द फर्स्ट वन इज कोकाई, द फर्स्ट वन इज कोकाई, सिंगुलर इज कोकस, ठीक है,
सिंगुलर इज कोकस। तो ये स्फेरिकल होते हैं, गोल, बिल्कुल गोल, बॉल की तरह के। अब डियर स्टूडेंट्स, इन स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, या जिसको हम कह रहे हैं कोकाए, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज कॉक्साए, ये दो बेसिस के ऊपर आगे इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स मौजूद हैं, आगे इनकी क्लासिफिकेशन मौजूद है, दो बेसिस के ऊपर। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन, आपने पढ़े हुए प्लेन्स एक्स वाई जी, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ प्लेन्स की बिहाफ के ऊपर कि कौन से प्लेन कितने प्लेन्स पे डिवाइड करते हैं, और नंबर टू इज द नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड, और उस प्लेन ऑफ डिवीजन से कितने सेल बनेंगे। इन दो बेसिस के ऊपर ये हमारे पास कुछ एक क्लासिफिकेशन दी गई है इन स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया की, या जिसको हम कहते हैं कोकाए या कोक्साए। सो हियर इज हमारे पास टोटल 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन, कितने? 3। तो पहले बात करें सिंगल प्लेन की। हियर वी गो। सो दिस इज सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन। तो सिंगल प्लेन वर्टिकल होता है, वर्टिकल मींस ऐसे नीचे को। डियर स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऑरेंज है, आज ये जैसे माल्टे होते हैं, ठीक है। सो माल्टा नहीं, आपके हाथ में माल्टा है, आपके पास नाइफ है, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे इसको काटेंगे, ऐसे लाइक दिस, मतलब 2 इक्वल पीसेस में कट जाए, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे लाइक दिस। तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। वर्टिकल मींस अप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरह से नीचे से काटे। तो ये आपके पास एक स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जब एक कोकस ये जब वर्टिकल प्लेन के ऊपर इसको कट करेंगे तो उसके 2 पीसेस हो जाएंगे। पीसेस का मतलब कि इस तरह से डिवाइड करेगा, इट अ सिंगल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो उसके नतीजे में 2 तरह की मतलब के क्लासेस बन सकती हैं। एक डिप्लोकोकाई, डिप्लो, डाई मीन्स 2, अ पेयर, तो उसमें ये एक शेप रिजल्ट कर सकती है डिप्लोकोकस, ठीक है, लाइक डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। और या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई, जो चेन हो, इसी तरह से एक डिवाइड हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर ये डिवाइड होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से एट दिस लेवल, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन। क्लियर? तो जब ये इस प्लेन के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे तो एक चेन सी बन जाएगी, एंड टू एंड जुड़े होंगे। सो दैट काइंड ऑफ कोकाई आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर? चेन की शक्ल में। अब आते हैं 2 प्लेन्स के ऊपर, 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होगा, 2 प्लेन्स हैं और दोनों ही वर्टिकल हैं, दोनों प्लेन्स वर्टिकल हैं, लेकिन किस तरह से? लेट अस सपोज I have a ball और an orange, ठीक है, और a watermelon। तो पहले तो मैंने इसको काटा इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे सीधा इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, ये देख रहे हैं मेरी बात। मैंने इसको इस तरह से काटा इस प्लेन के ऊपर, तो ये क्या ऊपर से नीचे ऐसे चले गया, ये वर्टिकल प्लेन। फिर दूसरा भी वर्टिकल प्लेन ही है, ऐसे टॉप टू बॉटम में जाना है, लेकिन वो पहले प्लेन के राइट एंगल पे होगा, मतलब 90 डिग्री। तो इसका राइट एंगल ये बनता है, दिस इज, तो इस तरह से नीचे रख काटेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से काटेंगे तो एक के कितने पीस हो जाएंगे? 4 पीस। जैसे आप ऑरेंज के, माल्टे के 4 पीस करते हैं, किस तरह से? पहले नाइफ को ऐसे रख के काटा और दूसरा एंगल उसके बिल्कुल राइट एंगल पे दूसरा काट दिया, तो 4 पीसेस बन गए, ठीक है। सो 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन हैं, दोनों ही वर्टिकल हैं। द फर्स्ट इज वर्टिकल, देन अगेन वर्टिकल एट राइट एंगल। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। एक ये बिल्कुल इस तरह से और दूसरा इस तरह, यानी प्लस की तरह का वो सिंबल बनेगा। एक आपने इस तरह से काटा, ठीक है, नीचे से टॉप टू बॉटम, और दूसरा इसके इस तरह से काट दिया, सो लाइक अ प्लस। सो दिस काइंड ऑफ, इस तरह से, तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन 4 पीसेस। सो जब इस तरह 2 वर्टिकल प्लेन्स पे इसको कट किया जाएगा, एक इस तरह से और एक उसके बिल्कुल राइट एंगल पे, ये एज यू कैन सी, एक ये प्लेन, ये पीछे वाला, और एक इसके बिल्कुल सामने राइट एंगल पे दिया गया। सो इसे कहते हैं टेट्राएड। टेट्रा का मतलब 4, तो कितने सेल बनेंगे? 4। बहुत सिंपल, माल्टे को पहले इस तरह से रख के काटा, फिर इस तरह से रख के काटा राइट एंगल पे, तो इक्वल 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से अपीयरेंस आएगी, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राएड। अब बात करेंगे तो 2 प्लेन्स में सिर्फ
एक ही तरह के सेल बनेंगे विच आर कॉल्ड एज टेट्राएड, 4, और उसके बाद फिर 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन भी हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन पे भी डिवाइड करते हैं। अब 3 प्लेन का क्या मतलब है? अब देखें, पहले तो आपने इसको काटा, ऐसे ऐसे कट किया, एक ऐसे नीचे की तरफ, दूसरा कट वो भी वर्टिकल, पहला वर्टिकल दूसरा भी वर्टिकल, तो हो गए इसके 4 पीस। अब 4 पीस को नीचे से रख के, दरमियान में से रख के ऐसे ऐसे काटेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो कितने 4 के कितने पीस हो जाएंगे? अब 8। सो उसी तरह से द फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल एट राइट एंगल एंड द थर्ड इज हॉरिजॉन्टल। पहले इस तरह से काटा, फिर उसके राइट एंगल पे दूसरा कट लगाया, 4 पीस बन गए। अब उन 4 को दरमियान में से काटा ऐसे हॉरिजॉन्टली, सो दिस विल बी रिजल्ट इनटू 8 पीसेस और 8 सेल्स। ठीक है, 8 सेल अगर 8-8 की तादाद में वो बनते चले जाएं तो उसे कहते हैं सार्सिना और सार्किना। क्लियर? तो ये 8 सेल्स बन गए। ठीक है, पहले 4, ये 4 बने थे, 4, और इसी 4 को अगर आप इस तरह से सेंटर से यहां से रख के ऐसे हॉरिजॉन्टली काट दें तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल बन जाएंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहां पर 3 प्लेन्स में डिविजन हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? या तो 8 बनेंगे, या फिर जब इन 8 के ये 3 प्लेन पे कटेंगे तो 16, या फिर 32, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 8 के मल्टीपल्स। ठीक है, 8 और 8 के मल्टीपल्स बनेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेफिलोकोकाई एक और डिवीजन है ये कोकाई की, द लास्ट डिवीजन। सो दे आर अरेंज्ड लाइक ब्रांच ऑफ ग्रेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेप्स होते हैं लाइक दिस, irregularly placed over here, a branch or a bunch of grapes, इस तरह से, जैसे so no proper definite shape, और मतलब कि इनकी जो एग्रीगेशन है वो इस तरह से होती है, irregular सी, so like a bunch of grapes। और यहाँ पर जो planes of division की बात करेंगे तो irregular है, यहाँ पे कोई definite plane of division नहीं है। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा, say 1 plane of division vertical, 2 plane of division vertical and vertical at 90 degree, and the 3 planes of division vertical, vertical at 90 degree and horizontal। लेकिन यहाँ पर इस केस में जब जैसे कि bunch of grapes हो, जैसे कि एक cluster of grapes हो, सो इस तरह की अगर शेप अरेंज होगी, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टेफिलोकोकाई। जैसे कि हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल भी है इसकी। सो यहाँ पर इर्रेगुलर प्लेन्स, एग्जांपल्स कोकाई की जो हमारे सिलेबस में गिवन है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इट इज बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है, एंड निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनियाई एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इट इज GIT पैरासाइट, तो वहां पर GIT इन्फेक्शंस आमतौर पर कॉज करता है। क्लियर? अब आते हैं दूसरी मेजर शेप की तरफ, दैट इज बेसिलाई। सो कोकाई और नंबर 2 इज बेसिलाई, और बेसिलाई इज प्लूरल, बेसिलस इज सिंगुलर। ठीक है, ये रॉड शेप्ड होते हैं या फिर स्ट्रेट होते हैं, रॉड और स्ट्रेट शेप्ड। क्लियर? लाइक दैट, इस तरह से रॉड, और जिसको हम स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी शेप होती है, और आमतौर पर इनके जो एंड्स होते हैं दे आर स्क्वेरिश, दे आर स्क्वेरिश एंड्स। जितने भी बेसिलाई हैं ऑल डिवाइड इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर डिवाइड करेंगे सब के सब। ठीक है, अगर एक सिंपल है तो उसे हम बेसिलस कहते हैं, एक सिंपल रॉड, दिस इज बेसिलस। ठीक है, और अगर पेयर हो, प्लेन ऑफ डिवीजन इसका इस तरह से है। ठीक है, और जब भी पेयर होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह एंड टू एंड जुड़ा होगा, ऊपर और नीचे नहीं होगा, जैसे कि यहां पर मैंने शो भी किया। सो दिस इज नॉट, इस तरह से पेयर नहीं है, ऊपर और नीचे नहीं, बल्कि एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। इस तरह से पेयर होगा तो ये कहलाएगा डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। और अगर यहां पर चेन बन जाए, मतलब पेयर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएं, सो इट फॉर्म्स अ चेन, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे चेन नजर आ रही है। एंड चेन का मतलब यही है कि एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड इंटरकनेक्टेड। तो जब चेन बनेगी तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो यहाँ पर 3 मेजर जो इसमें डिविजन्स हैं बैसिलस की। नंबर 1 इज बैसिलस, अगर एक ही सेल पेयर तो डिप्लोबैसिलस, और अगर चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। लेकिन यहाँ पर एक और एक्सेप्शन भी है,
वो है कोकोबैसिलस। कोको मतलब कोकाई से है, कोकाई स्फेरिकल होते हैं। ये है तो रॉड, लेकिन इसके जो एंड्स हैं वो स्फेरिकल हैं, ठीक है। रॉड्स विद स्फेरिकल एंड्स, इस तरह से। आमतौर पर रॉड्स के मैंने बताया आपको कि स्क्वेरिश एंड होते हैं, स्क्वेरिश, लेकिन यहाँ पर थोड़े से ऐसे कर्व्ड है, सॉरी ऐसे स्फेरिकल है, स्फेरिकल एंड्स। तो है तो ये रॉड, लेकिन स्फेरिकल एंड्स होने की वजह से, चूंकि ये वाला भी करेक्टर शामिल हो गया है, रॉड भी है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं कोकोबैसिलस। कोको फॉर हैविंग स्फेरिकल एंड्स एंड बैसिलस एज इट इज अ रॉड। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू द बैसिलाई। एस्कर्शिया कोलाई, जिसको हम सिंपली ई कोलाई भी कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म ई डॉट कोलाई, ठीक है, और बैसिलस सबटाइलिस एंड सूडोमोनास। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। इसमें ई कोलाई, जो अक्सर ही हम बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं, वो रॉड है, वो एक बैसिलस है, याद रखिएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड मेजर शेप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज स्पाइरल। जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको स्पाइरलाई कहा जाता है। जैसे रॉड शेप को बैसिलाई, जैसे स्फेरिकल शेप को कोकाई, ठीक है। सो इस तरह से जो स्पाइरल शेप्ड है, जो स्पाइरली क्वाइल्ड हो, कर्व्ड हो, तो उनको हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। अब इनके अंदर तीन कैटेगरीज हैं, इनके अंदर तीन कैटेगरीज हैं, और यहां पर हमने कहीं पे भी प्लेन ऑफ डिवीजन के हवाले से कोई बात नहीं की है, क्लियर। तो वो दो चीजें थी जो स्पेसिफिक थी, उसके हवाले से हमने डिस्कशन कर ली। अब यहां पर तीन मेजर कैटेगरीज हैं स्पाइरलाई की, यानी कि स्पाइरली क्वाइल्ड बैक्टीरिया की। एक है विब्रियो, नंबर वन इज विब्रियो। विब्रियो क्या है? दिस इज कर्व्ड और कोमा शेप्ड। अगर ये कोमा शेप्ड हो बैक्टीरिया या कर्व्ड हो, ऐसे कर्व थोड़ा सा ऐसे एंगल से बन रहा हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे स्पाइरल बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो। जैसे कि आपके सामने अच्छा दिखने में ये है तो रॉड की तरह का, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब कर्व्ड है। मतलब अगर ये जैसे कि ये रॉड है, अगर इसके एंड्स को ऐसे थोड़ा सा कर्व कर दो तो ये क्या बन जाएगा? विब्रियो। सो इसलिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि जो विब्रियो होते हैं दे आर इंटरमीडिएट टू स्पाइरल, मतलब स्पाइरल एंड रॉड शेप्ड। रॉड और स्पाइरल का ये इंटरमीडिएट है, ठीक। और इसकी एग्जांपल विब्रियो कॉलेराए, ये आमतौर पर हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर खासतौर पर इट कॉजेज कॉलेरा, ठीक है, एक जीआईटी डिसऑर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरी क्लास इसकी स्पाइरलाई की है, दैट इज स्पाइरिलम। स्पाइरेलम, ये थोड़े थिक होते हैं और रिजिड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और इनकी एग्जांपल याद रखिएगा, स्पाइरेलम माइनस। तो ये देखिए थोड़ा सा थिक है काफी, ये नीचे वाले को, इन दोनों को दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा सा थिन है। जो थिन होते हैं और ये थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पाइरोकीट्स। दे आर कॉल्ड स्पाइरोकीट्स। थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड, द स्पाइरोकीट्स। इसकी एग्जांपल याद रखेंगे, ट्रेपोनिमा पैलिटम व्हिच कॉजेज सिफिलिस, इट कॉजेज सिफिलिस, क्लियर, और जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और एक और बुक में हमारे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है, दैट इज हाइफोमाइक्रोबियम। सो दैट इज अबाउट द स्पाइरल कोकाई एंड बैसिलाई।